हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, नीट 2023 की काउंसलिंग अभी कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, जिनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। जिनकी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई है मैंने, उनका नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके टेलीग्राम की लिंक पर जाकर के आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। नीट की प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीट की मैं हर स्टेट की काउंसलिंग की अपडेट, ऑल इंडिया की स्टेट कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, सभी कुछ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों के साथ उस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। उम्मीद है कि 2-4 दिनों में आपकी काउंसलिंग ऑल इंडिया की भी स्टार्ट कर दी जाए। उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और काफ़ी बच्चे मेरे को ये मैसेज करते थे कि सर उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। इवन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी वेट कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी। बिकॉज रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है जहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट स्टेट कोटा के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फाइनली उत्तर प्रदेश स्टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये नोटिफिकेशन 6 जुलाई का है, लेकिन ये 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। आप यहाँ से देख सकते हो। अभी कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशन आया और आपको वीडियो प्रोवाइड मैंने करा दी है। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी नीट यूजी 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना एवं निर्देश। यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है कि यूपी नीट यूजी 2023 एमबीबीएस बीडीएस की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने का प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा, आपकी स्थिति को सूचित कर दिया जाएगा। देखिएगा, बोला गया है कि आपको पता है कि ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराई जानी थी, लेकिन कॉमन काउंसलिंग को लेकर के अभी फाइनल अपडेट नहीं आया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस दे दिया जाएगा या कोई इशारा दे दिया जाएगा, वही बोला गया है कि जैसे ही भारत सरकार द्वारा कोई काउंसलिंग से संबंध जैसे ही निर्णय आता है, हम आपकी उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। यही फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि किसी भी अनाधिकारित संस्था, व्यक्ति या स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रुपए लेकर के अपना एडमिशन करा लेते हैं, कि बहुत से काउंसलर वगैरह या कुछ भी होते हैं कि हम आपको इतना रुपए लेंगे, ठीक है, और हम आपको काउंसलिंग बिना काउंसलिंग के एडमिशन करा देंगे। तो वही बोला गया है कि ये सभी फेक है, ऐसे चक्कर में ना पड़े और इसका उत्तरदायित्व स्वयं स्टूडेंट का होगा। ठीक है, इसी बीच मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है या चाहता है कि भाई काउंसलिंग कराना, तो स्टूडेंट्स मेरी पेड काउंसलिंग भी ले सकता है। आप लोग देख सकते हो, एक मिनिमम प्राइस में मैंने पेड काउंसलिंग रखी है, जिसकी फीस केवल 1500 रुपये है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्टेट हो चाहे अदर स्टेट हो, ठीक है, या ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराने वाला हूँ। पेड काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी उसकी रैंक के अकॉर्डिंग। साथ ही आप लोगों के लिए जो भी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन रहेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पर आपको पर्सनली शेयर किए जाएंगे। एनी टाइम आप मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। जो बेनिफिट्स आपको हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सारी आपको दी जाएंगी पेड काउंसलिंग के बाद। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पेमेंट करने के लिए आप 1500 रुपये का पेमेंट है, जो पेमेंट का नंबर मैंने दिया है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस पेमेंट के नंबर पर आप मेरे को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर देना मेरे को पेमेंट के बाद। ठीक है, चलिएगा थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोला गया कि भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी ही यूपी नीट यूजी 2023 काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह हैं। मतलब बोला गया है कि स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है नीट के एग्जाम में, वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। साथ ही आगे बोला गया कि निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर लें। आवंटन के पश्चात किसी विषमता की स्थिति में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। मतलब बोला गया है कि आप चॉइस फिलिंग जब करें तो सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें कि आपको कहाँ पर कॉलेज लेना है। कॉलेज अलॉट होने के बाद फिर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कराया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये है कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके पास मूल निवास होना जरूरी है उत्तर प्रदेश का। अगर आपने हाई स्कूल या
इंटर 12th या 10th उत्तर प्रदेश से पास किया है, फिर आपको डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में अदर स्टेट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर आपने हाई स्कूल और इंटर उत्तर प्रदेश से किया है तब, ठीक है। डोमिसाइल के संबंध में क्या संबंध में देखिएगा, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है पॉइंट को। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट एक या दोनों परीक्षा प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थी हेतु डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या ये दी गई है। आपके पास ये डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपने उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश या 12th, ठीक है, 10th या 12th या कोई एक एग्ज़ाम अदर स्टेट से क्वालिफाई किया है, तो जो एक सामान्य मूल निवास होगा वो आपको बनवाना पड़ेगा, सामान्य निवास प्रमाण पत्र। उसको मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या टेक्निकल हिंदी गुरुजी सर्च करें टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर के उस परफॉर्मा को देख लें और परफॉर्मा को डाउनलोड करने के बाद अपने जो भी प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश प्रशासन विभाग है वहाँ से उसको वेरीफाई करा लीजिएगा। आप फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि प्रदेश के निजी व मेडिकल डेंटल संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेश भी निवासी भी अर्ह होंगे। मतलब प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के लिए अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। आगे बोला गया कि आरक्षण के संबंध में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेरी पेड काउंसलिंग लिए बैठे थे, यहाँ जिन बच्चों ने मेरे से कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, पूछा था कि सर हमारे पास पुराना डोमिसाइल का है, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ उसको नया बनवा लें। तो फाइनली आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस संबंधित समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे, ठीक है। और जो बच्चा रिजर्वेशन कैंडिडेट है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उन स्टूडेंट्स को जो उनका प्रमाण पत्र होगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। मतलब अगर आपका सर्टिफिकेट मार्च मंथ का भी बना हुआ है, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आती है, और मार्च मंथ का भी बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल, 2nd, 3rd, 4th अप्रैल, ठीक है, अप्रैल का हो, ठीक है, मई का हो, जून का हो, तो आपके पास नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, जितने भी न्यू डॉक्यूमेंट बन सकते हैं वो बनवा लीजिएगा न्यू, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बोला गया है जितने भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बोला गया है पॉइंट में कि दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। एमसीसी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 जुलाई को रिलीज़ किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराया था आपके लिए, और उसमें सारे 16 सेंटर दिए गए हैं भारतवर्ष के अंदर। आप किसी एक सेंटर पर जाकर, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो एक किसी सेंटर पर जाकर अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लें। वही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसिलिंग में मान्य होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैंडिडेट हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ आप लोग बनवा सकते हो। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशों से निर्गत आरक्षण संबंधी कोई प्रमाण पत्र अनुमन्य नहीं होंगे, ठीक है। ऑल इंडिया के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। निजी क्षेत्र के मेडिकल डेंटल कॉलेजों की सीट पर कोई आरक्षण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, बोला गया है। आगे बोला गया है कि यूपी नीट यूजी 2023 के माध्यम से एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एनटीए द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित सेक्शन अर्हता लागू होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, और इसका जो परफॉर्मा है आप यहाँ से देख सकते हो। मैं परफॉर्मा दिखा देता हूँ। जैसे कि बोला गया था उसमें कि आपका जो परफॉर्मा है वो होना चाहिए कि अगर आपने कहीं से 12th 10th 12th पास अदर स्टेट से किया है तो आपके पास एक सामान्य प्रमाण पत्र होना चाहिए निवास संबंधित। ये वाला है, इसको मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहाँ से इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसको फिल करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे, मैंने आपको बताया, वहाँ से आप लोग इसको बनवा सकते हो, ठीक है। और कुछ स्टेट के रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट कर दिए गए हैं, वो रजिस्ट्रेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो प्लीज़ उन रजिस्ट्रेशन जो मैंने बताए हैं, ठीक है, और जो नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप उस रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं
कि आपकी स्टेट का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ होने वाला है। तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करने के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। पेड काउंसलिंग जो भी स्टूडेंट चाहता है मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। 1500 रुपये मिनिमम फीस है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पर आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। जितने भी डाउट्स होंगे आपके, ठीक है, आपको पेड काउंसलिंग दी जाएगी, क्योंकि पेड काउंसलिंग की जो भी सर्विस रहेंगी, ऐसे मान के चले कि आपको कोई भी डाउट होता है, एनी डाउट होता है, आपको पेड काउंसलिंग के बाद उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।